स्वागत है आपका मॉडर्न ITI लीड के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, जो बैटरी के क्वेश्चन हैं वो हम यहाँ कराने जा रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो CBT में आने वाले हैं, निम्मी पैटर्न पर आधारित हैं। तो जो इस चैनल को देख रहे हैं और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, जो नए स्टूडेंट है वो भी सब्सक्राइब कर लें। देखिए, यहाँ जो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, जैसा आप देख पा रहे हैं, तो उसको हम पढ़ते हैं। तो इसमें दे रखा है, कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, यानी जो सूर्य की किरणों को जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करती है उसको क्या बोलते हैं, सोलर प्लेट जो बोलते हैं, उसमें लगे होते हैं फोटोवोल्टाइक सेल। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है, फोटोवोल्टाइक सेल। इसका सही आंसर है ए। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करते हैं, यानी बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो किसके नियम पर क्या नियम लगता है उसका। तो इसका पहला ऑप्शन दे रखा है लेंज का नियम, तो ये गलत है। नंबर 2 दे रखा है जूल का नियम, ये भी गलत है। नंबर सी दे रखा है इसमें फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसका सही ऑप्शन है सी, फैराडे। और चौथा ऑप्शन जो फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, ये गलत है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा है, विद्युत अपघट के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र क्या है। तो यहाँ देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं। नंबर ए में दे रखा है m बराबर IT ग्राम, m बराबर ZIT, m बराबर IT अपॉन Z ग्राम। तो देखिए यहाँ आपको मैं बता देता हूँ, एक सूत्र आता है m बराबर ZQ। तो और क्योंकि Q बराबर होता है IT, तो यहाँ Q बराबर क्या होता है IT, तो Q की जगह पर हम IT रख देंगे। तो एक ऑप्शन नया फॉर्मूला निकल के आता है m बराबर ZIT। तो इसका सही ऑप्शन है B, जहाँ m द्रव्यमान है, Z नियतांक है, I करंट है और T यहाँ समय है सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ मैंने ये फॉर्मूला तुम्हें बता दिया, तो ये समझ में आ गया होगा। इसका सही ऑप्शन है B, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है। तो बैटरी की जो क्षमता किस में नापी जाती है, एम्पियर हावर में। तो एम्पियर घंटा, इसका सही ऑप्शन क्या है, एम्पियर घंटा। वॉट होगा नहीं, क्योंकि ये वॉट किसकी इकाई है, पावर की। ठीक है, वोल्ट एम्पियर होगा नहीं, ये गलत है। तो एम्पियर घंटा होता है और वोल्ट ये वोल्टेज का मात्रक है, ये होगा नहीं। नंबर 5, उस दोष का नाम बताइए जिस कारण से द्वितीयक सेल में प्लेटें मुड़ जाती हैं। द्वितीयक सेल का मतलब यहाँ बैटरी की बात कर रहा है। तो एक देखिए 4 प्रकार के दोष होते हैं बैटरी में। कितने प्रकार के दोष पाए जाते हैं, 4 प्रकार के। ठीक है, दोष। ठीक है, अब नंबर 1 उसमें आता है कोरोजन दोष, सल्फेशन दोष, बकलिंग दोष और सेंडिमेंटेशन दोष। ये 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। तो इसमें जो प्लेटें आप अधिक करंट के चार्ज करोगे, या मान मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ज़्यादा करंट से आप चार्ज करोगे बैटरी को, यानी 6 एम्पियर से ज़्यादा पर। देखिए यहाँ मैं बता देता हूँ, 6 एम्पियर से अधिक पर किसी बैटरी को चार्ज करोगे या 25 एम्पियर से अधिक पर डिस्चार्ज करोगे तो उस बैटरी में बकलिंग दोष आ जाता है। बकलिंग दोष के कारण ही बैटरी की जो प्लेटें हैं वो मुड़ जाती हैं, यानी टेढ़ी पड़ जाती हैं। तो आपस में अगर टेढ़ी होंगी तो शॉर्ट सर्किट होने का खतरा रहता है। तो इसमें सही आंसर क्या है, ए। अब अगला क्वेश्चन है, 6। तो देखिए यहाँ 6 बहुत ही एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। आवेश की इकाई क्या होती है। ठीक है, तो आप आवेश की जी क्या इकाई होती है। तो इसका सही ऑप्शन है डी, एम्पियर किसकी इकाई है, करंट की। ठीक है, वॉट किसकी है, पावर की। वोल्ट किसकी है, वोल्टेज की। ठीक है, तो यहाँ सही आंसर क्या है, 6 का डी, कूलम्ब। नंबर 7, लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है, यानी आउटपुट वोल्टेज पूछ रहा है। तो लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज 2.5 वोल्ट होता है।
इसका सही ऑप्शन है डी। नंबर 8, कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है। यानी कम समय में आपको बैटरी को, कम समय में उच्च दर से बैटरी को आप आवेशित करते हो तो उसमें कहलाती है बूस्टर आवेश। ठीक है, इसका सही ऑप्शन कौन सा है, बूस्टर आवेश। 9 क्वेश्चन, कार्बन जस्ता सेल में, कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघटय प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ जो शुष्क सेल होता है उसकी बात कर रहा है, तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। पहला ऑप्शन क्या है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, दूसरा क्या है, तो अमोनियम क्लोराइड। तो जो इसमें पहला ऑप्शन है वो गलत है, दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। और तीसरा ऑप्शन है पोटेशियम हाइड्रेट, तो ये भी गलत होगा, चौथा भी गलत है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, अमोनियम क्लोराइड। नंबर 10, द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव कहलाता है। देखिए भैया बैटरी की बात कर रहा है, द्रवों में विद्युत जो आयन होते हैं उसमें हमारी विद्युत धारा, यानी बैटरी में जो लिक्विड होता है उसमें हमारी विद्युत धारा जो प्रभावित होती है कौन से प्रभाव के कारण होती है। तो बैटरी की बात करता है, स्वाभाविक केमिकल होता है उसमें, तो रासायनिक प्रभाव के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, डी। ठीक है, रासायनिक। नंबर अगला 11, बैटरी अम्ल बैटरी, सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 लेड डाइऑक्साइड, नंबर 2 स्पॉन्ज सीसा, लेड परऑक्साइड, लेड सल्फेट। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी। देखिए यहाँ बता देता हूँ, सही ऑप्शन क्या है, बी। अगला क्वेश्चन, धातु सतह के क्षण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीकी प्रयोग की जाती है। धातु सतह के क्षण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीकी प्रयोग की जाती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा कैथोडिक सुरक्षा। ऑप्शन कौन सा है इसका, कैथोडिक सुरक्षा। अगला क्वेश्चन, डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ डिजिटल घड़ी जो होती हैं बांधने वाली, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, मरकरी सेल यानी पारा सेल। ठीक है, इसका सही आंसर कौन सा है, पारा, ये सही आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन, समांतर युग्मन प्रपत्र में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित कर दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी पैरेलल प्रपत्र है, उसमें एक सेल को आप विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित कर दो, यानी पॉजिटिव साइड को पॉजिटिव साइड से अगर जोड़ दोगे, यानी एक बात कही जाए तो जैसे कोई फेस वायर को फेस से ही टच कर दोगे तो क्या होगा, सेम पोलरिटी है फेस की, इसमें करंट बह रहा है, पॉजिटिव को एक साथ जोड़ दोगे तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, सी, लघुपतित हो जाएगा। लघुपतित का इंग्लिश वर्ड है शॉर्ट सर्किट। ठीक है, नंबर अगला, बैटरी आवेशक में फाइनल सेलेक्टर स्विच का क्या कार्य होता है। बैटरी आवेशक के अंदर में फाइनल सेलेक्टर स्विच का कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है धारा रेटिंग का चुनाव करना। तो इसमें कौन सा सही है, ए, धारा रेटिंग का चुनाव करना। नंबर 16 में क्या है, सौर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति का पर क्या प्रभाव होगा। सोलर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव होगा। यानी ये देखिए यहाँ समझने वाला क्वेश्चन है, ये सोलर सेल की बात कर रहा है। अगर हम उसका तापमान यानी टेम्परेचर अगर बढ़ा दें तो उसकी जो आउटपुट शक्ति है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैंने एक क्लास में भी एकदम फॉर्मूला बताया था, आर बराबर टी। अगर हम टेम्परेचर, आर यहाँ रेजिस्टेंस है और टी यहाँ तापमान है, ठीक है, तापमान, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं
टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। अब जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा तो उसकी पावर में कमी आएगी नहीं आएगी रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा सही 16 का जो सही आंसर है वो है तापमान में कमी के साथ कमी। ठीक है, डी ऑप्शन सही है इसका, डी ऑप्शन। ठीक है। 17 बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य होता है। देखिए हाइड्रोमीटर एक होता है हाइग्रोमीटर, एक होता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर को हम बैटरी में यूज करते हैं, हाइग्रोमीटर को हम जो मौसम की आर्द्रता है उसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कभी कंफ्यूज मत होना, हाइड्रोमीटर की जगह अगर ऑप्शन में हाइग्रोमीटर दे दिया तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसमें ऑप्शन में दे रखा है एम्पियर हावर क्षमता निर्धारित करने के लिए, ये गलत है इसका। बैटरी वोल्टेज स्तर निकालने के लिए, ये भी गलत है। और बैटरी का निरावेशित का मतलब कह रहा है आउटपुट स्तर निकालने के लिए, तो ये भी गलत है। और इसमें चौथा ऑप्शन है विद्युत अपघटन का विशिष्ट गुरुत्व निर्धारित करने में, तो इसका ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये वाला। अगला क्वेश्चन, फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का सूत्र क्या है। तो ये तो पहले ही गया, अभी गया, मैंने बताया था M बराबर ZQ, तो Q बराबर ZIT होता है, तो हमने Q बराबर IT होता है ओनली। ठीक है, तो इसमें सही कौन सा होगा, B। ठीक है, 19। अब देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघटन की तरह क्या उपयोग में किया जाता है। सीसा अम्ल सेल में यानी लेड एसिड बैटरी में विद्युत अपघटन की तरह क्या प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है तन सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, इसका सही ऑप्शन कौन सा है, डी। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, 20वां। ठीक है, ये कह रहा है परिपथ का कुल वोल्टेज क्या होगा। परिपथ का कुल वोल्टेज क्या होगा। देखो यहाँ ये जो वोल्टेज दे रखे हैं, प्रत्येक सेल के वोल्टेज दे रखे हैं, ये यहाँ दिख नहीं रहे, तो इसका मैं बता देता हूँ। एक सेल का वोल्टेज कितना है, 1.5 वोल्ट। ठीक है, 1.5 वोल्ट है। तो इसमें क्या सेल लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 सेल ये लगे हुए हैं। और ये 6 सेल किस में लगे हुए हैं, समांतर में लगे हुए हैं। ठीक है, समांतर में ये सेल जो लगे हुए हैं वो किस में लगे हुए हैं, समांतर में। तो एक दिन हमने एक क्लास में पढ़ाया था कि समांतर में जो वोल्टेज है वो समान रहता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, जब वोल्टेज समान है तो सेल कितने लगे हुए हैं, 6, प्रत्येक पर कितने वोल्टेज जाएंगे, 1.5 वोल्ट ही मिलेगा। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है, ए। अगला क्वेश्चन, सीसा अम्ल सेल की आवेशन रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा। तो इसका पहला ऑप्शन है स्पंज लेड, ये नहीं आएगा। दूसरा है लेड परऑक्साइड, ये सही है। लेड सल्फेट, ये नहीं आएगा, गलत है। लेड सल्फेट प्लस जल वाटर, ये नहीं आएगा, गलत ये भी। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है, लेड परऑक्साइड, PbO2। 21 को भाई, बैटरी के आवेशन के दौरान बेंट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है। देखिए बैटरी को जब हम चार्ज करते हैं तो देखिए बैटरी लगभग इस तरह से होता है, और यहाँ एक जो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। ठीक है, और इसमें यहाँ ढक्कन नुमा बेंट प्लग बनाए जाते हैं, जिन्हें हम खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। तो बैटरी चार्ज करते समय इनको क्यों खोला जाता है, ओपन क्यों किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जब बैटरी चार्ज होती है तो कुछ गैसें रिलीज करती है, और उन गैसों को रिलीज जो गैस की उसको बाहर निकालने के लिए हम उस बेंट प्लग को खुला छोड़ते हैं। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, गैसों को स्वतंत्रतापूर्वक बाहर निकालने हेतु। तो इसका बिल्कुल सही है जवाब ए।
ऑक्सीजन को अंदर लेने हो तो ये गलत है। विद्युत अपघटय का स्तर जांचने के लिए तो इलेक्ट्रोलाइट का स्तर नापने के लिए ये नहीं होता है, उसको हाइड्रोमीटर कहते हैं, जो पहले क्वेश्चन पढ़ा था। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? गैसों को स्वतंत्रतापूर्वक बाहर निकालने के लिए। ठीक, 22 के बाद 23। कौन सी बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है? देखिए, एक है कोई बैटरी बहुत पुराने समय से रखी हुई है, बहुत दिन से रखी हुई है, तो उस पर क्या होता है, सल्फेशन दोष आ जाता है। ठीक है, तो उसकी जो परत है, बैटरी की परत जो होती है वो टाइट हो जाती है, तो उसको हम नरम करने के लिए क्या करते हैं, ट्रिकल चार्जिंग विधि अपनाते हैं। ट्रिकल आवेशन विधि, दिष्टकारी विधि, ये इसका गलत है। ट्रिकल चार्जिंग विधि से क्या होता है कि जब हम ट्रिकल चार्जिंग विधि से यानी निम्न आवेशन करंट पर रख देते हैं और लंबे समय तक चार्ज होने के लिए छोड़ देते हैं, तो उससे क्या है, जो उसमें दोष आया है, उसकी प्लेटें जो हार्ड हो गई हैं वो नरम पड़ने लगती हैं। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन क्या है? बी। बाकी सी और डी दोनों गलत हैं। 24, लेड एसिड बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे जाना जाता है? कैसे जाना जाता है? तो देखो, जो अगला क्वेश्चन है उससे ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि बहुत लंबे समय से रखी हुई बैटरी में सल्फेशन दोष आ गया, यानी उसकी जो बैटरी की जो प्लेट हैं वो कठोर हो गई हैं, तो उनका सल्फेशन दोष दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, उससे हम लंबे समय तक बैटरी कम धारा से लंबे समय तक चार्जिंग के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, इसे लंबे समय तक निम्न आवेशन करंट पर छोड़ देंगे, तो उससे क्या होगा, जो सल्फेशन दोष आया हुआ है वो हमारा दूर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 25, सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग में किया जाता है? कैथोड यानी एनोड जो होता है पॉजिटिव होता है और कैथोड होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसमें है जस्ता, ये गलत है, तांबा, ये भी गलत है, और इसका सही ऑप्शन है कार्बन, और सिल्वर ऑक्साइड, ये भी गलत है। ठीक है, तो सही ऑप्शन कौन सा है? सी। 26, चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, तो इसका ECE क्या होगा? 26 का इसका सही ऑप्शन है डी, 1.1182 ग्राम प्रति कूलाम। ठीक है, सही ऑप्शन क्या है? डी। 27, सीसा अम्ल सेल की निरावेशन का मतलब है आउटपुट। ठीक है, निरावेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा? तो इसका सही ऑप्शन ये है लेड सल्फेट। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या है? लेड सल्फेट। 28, सीसा अम्ल बैटरी में विभाजक का क्या उद्देश्य है? ठीक है, विभाजक को इंग्लिश में बोलते हैं सेपरेटर। सेपरेटर का जो काम होता है, सेपरेटर के नाम से ही तुम्हें पता चल रहा होगा, सेपरेटर यानी दोनों प्लेट को वो सेपरेट रखता है, उसमें बीच में जो रेजिस्टेंस का काम करे। सेपरेटर क्या होता है? वो इंसुलेटर होता है। ठीक है, एक तरह से इंसुलेटर की तरह होता है। तो इसका सही जो ऑप्शन है, देखिए यहाँ मैं पढ़ देता हूँ, एक सेकेंड। नंबर 1 क्या दे रखा? विद्युत अपघटन हेतु रास्ता प्रदान करना, गलत है, ये गलत है। धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेटों को अच्छे से पकड़े रहना, नहीं, ये भी गलत है। धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेट के मध्य लघुपतन होने से रोकना, लघुपतन का मतलब होता है, पतन का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो जो सेपरेटर का काम क्या होता है, विभाजक का काम क्या होता है, जो धनात्मक प्लेट और ऋणात्मक प्लेट जो लगी हुई हैं उसके बीच में लगाया जाता है, जिससे क्या होता है कि प्लेटें आपस में नहीं संपर्क में आती हैं और शॉर्ट सर्किट नहीं होता है।
तो ये जो शॉर्ट सर्किट रोकने के लिए हम सेपरेटर का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? सी। चौथा ऑप्शन क्या है? धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेट को व्यवस्थित तरीके से रखने को, ये गलत है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी, धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेट के मध्य लघुपतन रोकने होने से रोकना, सेपरेटर का ये काम है। 29, लेड एसिड बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो मैंने पहले बताया था, एक होता है हाइड्रोमीटर, एक होता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर जो वायुमंडल की आर्द्रता को नापता है, और हाइड्रोमीटर ये बैटरी के विशिष्ट घनत्व को नापता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? बी। ठीक है। 30, इन्वर्टर परपथ कौन सा है? तो देखिए यहाँ एक डायग्राम दे रखा है, ये कौन सा, इसको देखिए इस डायग्राम को, उसके बाद ऑप्शन दिखाएंगे डायग्राम को। तो इसमें देखिए यहाँ रेक्टिफायर और ये जो प्रयोग किए जा रहे हैं, ये दोनों, इसको बोलते हैं SCR, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो इसका सही आंसर होगा SCR उपयोगित इन्वर्टर, यानी SCR का प्रयोग करके हमने इन्वर्टर को बनाया है, तो SCR उपयोगित इन्वर्टर। ठीक। नंबर 31, सीसा अम्ल बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए मैंने एक अभी इससे पहले क्वेश्चन आया था सल्फेशन दोष से, तो मैंने चारों दोष बताए थे कि बैटरी के अंदर 4 दोष पाए जाते हैं। एक तो सल्फेशन दोष, बकलिंग दोष, सेडिमेंटेशन दोष, और एक और होता है कोरोजन दोष। ठीक है, 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। तो ये पूछ रहा है 31 में, सीसा अम्ल बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए यहाँ ऑप्शन क्या है? ए, इलेक्ट्रॉनों का मुड़ जाना, नहीं, गलत है ये। विद्युत अपघटन की शक्ति का कम हो जाना, गलत है ये। इलेक्ट्रॉन के मध्य लघुपतन और आंतरिक प्रतिरोध में वृद्धि। तो इसका सही ऑप्शन है सी। जो पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट होती है वो बकलिंग दोष के कारण आपस में चिपक जाती है, तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक। नंबर 22 ऑप्शन, यहाँ इस डायग्राम को देखिए, परपथ का कुल निर्गत वोल्टेज क्या होगा? यानी ये डायग्राम दे रखा है, और फिर डायग्राम में बताना है आपको कि आउटपुट वोल्टेज हमारा क्या होगा। आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? तो आउटपुट वोल्टेज देखिए यहाँ 3 सेल लगे हैं, वो सीरीज में लगे हुए हैं। आपको ये देखना है पहले वो सीरीज में लगे हुए हैं या पैरेलल में लगे हुए हैं। तो सीरीज में लगे हैं तो इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 1.5 वोल्ट का सेल ये लगा हुआ है, 1.5 वोल्ट का ये, 1.5 वोल्ट का ये, तो कितना होगा? 1.5, 3, 4.5 वोल्ट। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डी, 4.5 वोल्ट। ठीक है। अब आया 33, शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? यानी जो देखा होगा आपने ड्राई सेल जो घड़ी में यूज किया जाता है और टॉर्च में यूज किए जाते हैं, एवर रेडी के जो आते थे, तो इसमें प्रयोग किया जाता है कार्बन। ठीक है, धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में किसको प्रयोग किया जाता है? कार्बन का। ठीक। अगला क्वेश्चन, भार, इसमें ये भर बढ़ने के लिए नहीं है, ये भार है, भार, यानी हम इसे कहेंगे लोड। लोड बढ़ने पर सेल के सिरों के वोल्टेज में क्या होगा? यानी हम किसी पर लोड बढ़ाते हैं तो उसके टर्मिनलों पर वोल्टेज में क्या फ़र्क पड़ेगा? तो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा। ठीक है, जब लोड बढ़ाओगे तो भैया वोल्टेज तो घटेगा, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा। ठीक है, वोल्टेज में क्या होगा? सॉरी, 1 मिनट रुकिए, वोल्टेज घटे, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा, यानी वोल्टेज कम हो रहा है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? बी। ठीक है, बढ़ेगा नहीं, घटेगा।
ये बाकी सब गलत हैं। 35 वोल्टेक सेल में स्थानीय क्रिया दोष को कैसे रोका जाता है? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। नंबर 1 ए ऑप्शन है सेलों को श्रेणी में संयोजित करके या विध्रुवक रंजक का प्रयोग करके, सेलों को समांतर में संयोजित करके, जस्ता प्लेट का अमलगम करके। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? डी। ठीक है, वोल्टेक सेल में स्थानीय क्रिया को दोष में कैसे रोका जाता है? तो इसका डी ऑप्शन सही है। देखिए फिर m बराबर ZIT सूत्र से संबंधित एक क्वेश्चन आ गया। सूत्र में Z अक्षर इंकित करता है, यानी जो हमने फॉर्मूला बताया था कि Z बराबर ZIT। तो इसमें ये पूछ रहा है कि Z का मतलब क्या है। या M का मतलब द्रव्यमान है, I का मतलब करंट है, T का मतलब समय है सेकंड में। ठीक है, तो Z का मतलब है ECE ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघटन का ECE ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? बी। ठीक है, क्योंकि अगर आप करंट की बात करोगे तो I से ये है, T ये है और M ये है, तो बचा कौन सा हमारे पास? Z बताइए, यही है क्वेश्चन आंसर। देखिए 37 तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है? तो इसका सही ऑप्शन है ए। ये तो याद करने वाला क्वेश्चन है, आपको याद रखना पड़ेगा। 38 सीसा एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का कारण कौन सा होता है? बकलिंग दोष का कारण कौन सा होता है? देखिए बकलिंग दोष में क्या होता है, जब आप किसी बैटरी को अधिक एम्पियर से चार्ज करोगे या फिर किसी बैटरी को 25 से अधिक वोल्टेज पर डिस्चार्ज करोगे तो बकलिंग दोष आता है। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? अति आवेशन या अति निरावेशन, या आप ओवर चार्जिंग या ओवर डिस्चार्जिंग से हमारा क्या आता है? बकलिंग दोष आता है। बाकी बी इसमें गलत है। अधिक के लिए कम दर के साथ चार्ज करना गलत है। प्लेट से गिरने वाले अवसादों का बनना, ये भी गलत है। बैटरी को लंबे समय तक निरावेशित स्थिति में रखा जाना, ये भी गलत है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या है इसका? ओवर चार्जिंग और ओवर डिस्चार्जिंग के कारण बकलिंग दोष आता है। जिससे बकलिंग दोष में क्या होता है? जिससे कि प्लेटें टेढ़ी पड़ जाती हैं। बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति की जांच करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका है उच्च दर निरावेशन टेस्टर। एक होता है हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर, तो इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इसमें। देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो रहा होता है, यानी त्याग रहा होता है? तो उसका सही ऑप्शन है इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो रहा होता है? तो पॉजिटिव जो है वो त्यागता है, नेगेटिव अपने जो त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन को पकड़ता है, यानी उस पर रखता है। तो एनोड, इसका सही ऑप्शन है बी। ठीक है, तो यहाँ तक थी आज की ये क्वेश्चन। और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो इसे लाइक करो, और जो हमारे इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, धन्यवाद।